आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं कि आप भी सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करते रहे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो सिलेबस चल रहा था, आपकी BA पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर और सामान्य, जिसमें आपको मैंने पदभाग के अंतर्गत पहला कबीरदास का था, फिर सूरदास का, एक मीरा का और चौथा आपका है गोस्वामी तुलसीदास का। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित मात्र एक पद है और एक दोहा है, ज़्यादा नहीं, जिसमें आपके सिलेबस में रखा गया है। तो उसको आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना है, सुनना है और पढ़ना है। इससे पहले अपन थोड़ा सा जो तुलसीदास जी है उनके जीवन परिचय, हालांकि आप लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप जब BA कर रहे हो और BA फर्स्ट ईयर में पहुँचे हो तो उससे पहले भी आप बहुत बार तुलसीदास के जीवन व्यक्तित्व और कृतित्व जो है उनका, उसके विषय में जान चुके हो। देखिए, तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं और भक्ति काल में भी कौन सी है, सगुण आश्रय काव्यधारा के कवि। सगुण आश्रय काव्यधारा के अंतर्गत भी कौन सी है, राम काव्यधारा, और दूसरी कौन सी थी, कृष्ण काव्यधारा। और निर्गुण काव्य के अंतर्गत भी दो हैं, जो एक कौन है, ज्ञान मार्गी है और एक प्रेम मार्गी है। तो ज्ञान मार्गी के पहले कबीरदास जी पढ़ चुके हैं आप, और कृष्ण मार्गी के आप सूरदास पढ़ चुके हैं, और राम मार्गी के अब आप तुलसीदास जी हैं जो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसा आपने सुन रखा है कि तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ है वो कितना दिया है, सन 1554 दिया है, और मृत्यु कहाँ दिखाई है, मृत्यु दिखाई है उसकी सन 1680। जन्म कहाँ दिखाया है, जो बांदा जिला है उत्तर प्रदेश का, बांदा जिला, बांदा जिले में राजापुर गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु के विषय में दोहा लिखा गया है कि संवत 1680 गम के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इसका मतलब है कि संवत 1680 जो है वो एकदम सही है, क्योंकि 80 गम जो वाराणसी का किनारा है गंगा का, वहाँ पर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। तो गोस्वामी तुलसीदास का जो जीवन है किस विषम परिस्थितियों में हुआ है। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो उस समय मुगलों का शासन था, तो जिस मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है वो किस में हुआ था, अमूलभूत नक्षत्र में जन्म हुआ था। और अमूलभूत नक्षत्र में जिस बच्चे का पैदा होता है तो वो माँ बाप के लिए अशुभ माना जाता है। इसीलिए तुलसीदास के पैदा होते ही आत्माराम दुबे, जो कि एक ज्योतिषी पंडित थे, उन्होंने जब इनकी जन्म पत्री देखी, कुंडली देखी, तो वो सब कुछ जान गए। इसीलिए इन्होंने उसको अपनी जो दासी थी उस दासी को दे दिया था। क्यों कि जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय राजापुर गांव के ऊपर मुगलों का आक्रमण हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि इसके जन्म होते ही इसकी जो माहौल शिवाई थी वो चल बसी, तो अशुभ संकेत मिल गए थे और सब कुछ देख लिया था आत्माराम दुबे जी ने। इनके पिताजी आत्माराम दुबे हैं, जो कौन थे, अच्छे ज्योतिषी और विद्वान थे, और इनकी माँ तुलसीबाई है और इनकी धर्म पत्नी का नाम है वो क्या था, रत्नावली। गुरु कौन थे इनके, गुरु नरहरि दास। जैसा जीवन व्रत लिखा है इनका कि कहा जाता है किंवदंती जनश्रुति के अनुसार कि कामांध थे, अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम लगा करने वाले थे। इसीलिए रात में वो कहाँ अपनी पत्नी मायके चली जाती है
घर से उसके साले साहब आते हैं और वो ले जाते हैं। जब ये घर आता है, इसकी पत्नी इसको नहीं मिलती है, तो ये उसी के पीछे दौड़कर कहाँ कि जो रात में दिखाया है कि गंगा नदी बह रही है। अब कामांध इतना कामांध था कि उसमें बहती हुई एक लाश आ रही थी, उसमें बैठकर ये पहली बार पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर ये घर पहुंचते हैं तो पीछे से जो मकान का पानी नाकने का मुर्दा बोलते हो, उसमें एक काला सर्प लटका हुआ था। तो इसने सोचा कि ये रस्सी है, उस काले सर्प को पकड़कर ये वहाँ चढ़ गए। उसके बाद ये रत्नावली के पास पहुँचे। तो यहाँ जो पत्नी प्रेम है ना, वही पत्नी प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदला है, क्योंकि पत्नी से बेहद प्रेम था, लेकिन जब पत्नी ने फटकार लगाई तो फिर वही प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल गया है तुलसीदास का। जिसमें रत्नावली ने क्या कहा था कि लाज ने आई आपको दौड़े आए हो साथ, कि सब नहीं आई तुमको, कि आज ही मैं आई और आज ही आप दौड़कर यहाँ आ गए। और क्या कहा था, अस्ति चर्म मम देह सो तासो इतनी प्रीत जो होती श्री राम से। तो क्या दिया था, तो भव भावे नहीं भी। अरे संसार की कोई भी विधन जो है, बाधाएं हैं, संसार का कोई जो कष्ट है वो तुझे नहीं सताता। अगर इतनी प्रीति जितनी मुझसे अस्थि चर्म मम देह, इसका मतलब यह हर मास का जो शरीर है, इससे इतना लगाव, इतना प्रेम है। इतना अगर प्रेम किससे होता, प्रभु श्री राम से होता, तो तुझे संसार में किसी भी भय मुक्त हो जाता। बस यही वाक्य बोले थे रत्नावली ने। इन्हीं वाक्यों को सुनते ही तुलसीदास को वास्तविक ज्ञान हुआ और वो वहाँ से उल्टे पांव लौटकर आ गए। उसके बाद उन्होंने अपनी साधना की है और साधना ऐसी की कि वो संसार में अमर हो गए। उसके बाद रत्न इनके बेटा भी हुआ था, लेकिन वो बाद में मर जाता है। और रत्नावली ने भी प्रयास किया था इनके आश्रमों पर जा जाके, लेकिन जहाँ भी रत्नावली पहुँचती है तुलसीदास वहाँ से छोड़कर भाग जाते थे। तो ये मतलब इनका थोड़ा सा जीवन परिचय दिया हुआ है, जो आपको मैंने कि 1554 कहाँ है, राजापुर बांदा जिला उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु संवत 1680 में है। माता जो है उलसीबाई है। पिता कौन है, आत्माराम दुबे है। गुरु नरहरि दास है और पत्नी रत्नावली है। भाषा कौन सी है, अरे भाषा इन्होंने अवधी जो है, क्योंकि अवध प्रदेश प्रभु श्री राम है, तो अवध प्रदेश में अवधी भाषा बोली जाती है। तो पूरी रामचरितमानस ही अवधी भाषा में लिखी गई है। और विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, वो विनय पत्रिका, ये सारी किस्में हैं, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, ये सारी भाषाओं का मिश्रित रूप है। और वो अपनी जो काव्य है उसमें उत्प्रेक्षा, जो अलंकार है, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है और दृष्टांत है, उदाहरण है, और रस जो है जिसमें क्या है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, वात्सल रस है, करीब करीब सारे रसों का परिपाक इनके काव्य रचनाओं में हुआ है। तो देखिए जैसे दिया है, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं। कहा जाता है कि तुलसीदास के द्वारा रचित 12 काव्य रचनाएँ हैं जो तुलसीदास ने लिखी। तो जो लिखी है, जिसमें सबसे पहले रामचरितमानस है, जिसको हमारी शुद्ध भाषा में हम क्या कहते हैं, रामायण। रामायण जो है उसी का हिंदी रूपांतर रामचरितमानस है, जो तुलसीदास ने लिखी है। रामायण जो थी वो तो वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि हैं, और रामचरितमानस है तो तुलसीदास है। तो रामायण का हिंदी रूपांतर क्या है, रामचरितमानस है, जो क्या है, एक प्रबंध काव्य कहे या प्रबंध कहें कि एक महाकाव्य है, जिसमें क्या है कि अयोध्या के प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके चरित्र को आधार मानकर लिखी गई है। और प्रभु श्री राम के अयोध्या गमन से लेकर
लंका के युद्ध तक उसमें जो भी आया है उस चीज़ का वर्णन हुआ है। नदी है, पर्वत है, प्रकृति परिवेश है, झरने हैं, जंगल है, मनोरम दृश्य जो है, उन सारी चीज़ों को इसमें दिखाया है। तुलसीदास की जो भक्ति है वो कैसी है? दास भाव की है, क्योंकि वो प्रभु श्री चरणों में रहकर अपनी भक्ति करते हैं, वंदना करते हैं और अपने जीवन को उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हैं। तो सबकी भक्ति का अलग अलग प्रकार है। तो रामचरितमानस पहला काव्य है उनका, जो हनुमान जी के दिशा निर्देशन अनुसार उन्होंने लिखा है, क्योंकि हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं तुलसीदास को, और उनसे प्रभु श्री राम जी से भी मिलन करवाया है। जो चित्रकूट का घाट है कि चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन जैसे तिलक करे रघुवीर, ये वही का कि वहाँ प्रभु स्वयं आते हैं, लेकिन तुलसीदास पहचान नहीं पाते हैं कि प्रभु हैं। इसीलिए रामचरितमानस उनका सर्वश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र आधार को मानकर लिखा गया है। विनय पत्रिका है जिसमें तुलसीदास ने अपनी सारी बातों को एक जिसे अपन कहते हैं कि निवेदन, वंदना, प्रार्थना पत्र है उनका, जो उनकी श्री चरणों में समर्पित किया है। कवितावली है, कृष्ण गीतावली है, दोहावली है और रामलला नेचू है। क्या है? जानकी मंगल, पार्वती मंगल। जानकी मंगल का मतलब है कि सीता के विवाह से संबंधित है। पार्वती मंगल का मतलब है कि शिव और पार्वती से संबंधित है, उनके विवाह से संबंधित है। बरवे रामायण है, हनुमान चालीसा स्वयं तुलसीदास ने लिखा है, और वैराग्य संदीपनी है और रामज्ञा प्रश्न। ये कुल 12 काव्य रचनाएँ हैं उनकी जो मिलती है। तो थोड़ा सा आप एक बार जो पढ़ने से पहले, क्योंकि कोई भी चीज़ आती है प्रश्न करना है तो उनमें ये सारी चीज़ें जो भूमिका है, प्रस्तावना है, और तो उसमें इन सारी चीज़ों को दिखाना तो अच्छा नंबर आपको मिल सकता है। और आप सारी चीज़ों को गोल गोल लिखोगे, कोई कोटेशन, कोई पॉइंट नहीं डालोगे तो आपको सही नंबर नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि उनका जीवन परिचय है। तो गोस्वामी तुलसीदास जो बताया जाता है कि बचपन में जब जन्म हुआ है तो जन्म लेते ही उन्होंने पहला जो शब्द है वो राम बोला है। तो बचपन का नाम भी इनका राम बोला था। तुलसीदास तो बाद में पढ़ा है, तो बचपन का नाम राम बोला है। और बताया ये जाता है कि जब पैदा हुए थे तुलसीदास तो उनके मुख में 32 दांत उपलब्ध थे। तो सबको लोगों को अचंभा हो रहा था। इसीलिए आत्माराम दुबे ने इनकी कुंडली देखी और कुंडली देखकर इनकी जो मुनिया नामक दासी थी ना, उसको दे दिया इसको, भाई इसको ले जाओ। और उसने जाके अपनी सास को दे दिया। उसकी सास के साथ थोड़े से रहे हैं ये, उसके बाद उनकी सास भी मर जाती है। फिर इनका जीवन बिखर जाता है और फिर इनकी मुलाकात किनसे होती है? नरहरिदास, जो गुरु नरहरिदास हैं उनके सानिध्य में ये जाते हैं। और श्री गुरु नरहरिदास ही इनको कहाँ लेके जाते हैं? सनातन आश्रम जो शिक्षा का केंद्र था बनारस, वहाँ ले जाकर इनको प्रवेश करवा दिया जाता है। तो वहाँ इनकी शिक्षा ग्रहण करते हैं तुलसीदास जी। तो ये जब वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने पर जब गुरु को क्या देते हैं? दंडवत प्रणाम करते हैं। तो कहीं से उड़ता हुआ एक तुलसी का पत्ता आता है और पत्ता आकर इनके सिर के ऊपर गिर जाता है। तो गुरु जी के द्वारा इनका नामकरण क्या कर दिया? तुलसीदास। और बस उसके बाद ये तुलसीदास के नाम से ही जगत में प्रसिद्ध हो गए। ये था इनका जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व। तो थोड़ा सा इनको देख लेना। नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें।